हाय गाइस, बीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम बीएम लैपटॉप कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से एक फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे। सबसे पहली बात तो लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने का तरीका सेम होता है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लैपटॉप चलाना सीख रहे हैं या फिर कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। इस कोर्स में हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना सिखाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी लैपटॉप या कंप्यूटर के फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो ये सारी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, जो कि इस कोर्स के माध्यम से हम आपको करवाएंगे। तो रोजाना एक वीडियो आएगा और आपको रोजाना एक वीडियो देखना चाहिए इस कोर्स का। आप प्ले लिस्ट में भी 1 बाय 1 सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक सी चीज़ें सीखेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके सामने यह लैपटॉप की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है। जब भी आप लैपटॉप कंप्यूटर चलाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कर्सर दिया जाता है, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर घूम रहा है। इसे आप माउस से या फिर लैपटॉप की टच पैड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी सहायता से मान लीजिए आपको किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करना है, मान लीजिए कि आपको इस रिसाइकल बिन को ओपन करना है, तो ये जो कर्सर है आप माउस या टच पैड की सहायता से इस रिसाइकल बिन के ऊपर ले जाएंगे और माउस में लेफ्ट साइड वाली बटन को 2 बार प्रेस करेंगे जल्दी जल्दी, या फिर टच पैड पर 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे। देखिए, अगर आप एक बार क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, लेकिन 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे इस तरह से तो ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। एक बार मैं इसे वापस से कट करके बता देता हूँ। अगर एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इसी कर्सर को यहाँ पर ले जाने के बाद में आप अपने माउस में राइट साइड वाली बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि सीधा हाथ वाली बटन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसे इसके ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें रीनेम, प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारे ऑप्शंस। अब इसी का नहीं है, आप किसी भी एप्लीकेशन में किसी भी फोल्डर में चले जाइए। जैसे देखिए, एक ये फाइल है, यहाँ पर देख लीजिए, कोई फोटो वगैरह होगा, कोई वीडियो होगा। मैं इस पर ले जाता हूँ, इस पर लेफ्ट साइड पर क्लिक करूंगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। मुझे इसे ओपन करना है तो मुझे इस पर 2 बार क्लिक करना होगा तो ये ओपन होगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मान लीजिए मुझे इसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल में तो इसे दबा कर रखते हैं, फिर और ऑप्शन आ जाते हैं, उससे डिलीट कर देते हैं, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो अपने माउस की राइट हैंड साइड वाली बटन को दबाएंगे, या फिर अपने लैपटॉप पे जो आपको टच पैड दिख रहा है इस पर राइट साइड वाली बटन को दबाएंगे, तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आ जाएंगे। देखिए, रिस्टोर, कट, डिलीट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप माउस की और लैपटॉप में जो टच पैड दिया जाता है उसकी दोनों बटन को सीख गए होंगे। लेफ्ट साइड वाली बटन का काम होता है किसी भी फाइल को ओपन करना, 2 बार क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं, और राइट साइड वाली बटन का काम होता है ऑप्शन निकालना, जैसे कि हमने इसमें और ऑप्शंस निकाले हैं राइट साइड वाले बटन पर क्लिक करके। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जिस तरह से हमें मोबाइल में बैक बटन दिया जाता है जिससे हम बाहर आ सकते हैं, मान लीजिए किसी भी एप्लीकेशन में हम चले गए, उसे हमें बाहर आना है, तो लैपटॉप में ऐसा हमें कोई बैक बटन दिया हुआ नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या दिया जाता है, जैसे मैं वापस से रिसाइकल बिन को ओपन कर लेता हूँ डबल बार क्लिक करके, तो मुझे इससे बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने के 2 रास्ते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसमें कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई फाइल सिलेक्ट कर ली है, यहाँ से इसे कट करना है इस तरह से, कोई इस तरह से आपने कोई फाइल सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ और 5 मिनट बाद में वापस इसी जगह पर आना चाहता हूँ, इसी इंटरफेस पर आना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से रिसाइकल पिन ओपन करूँगा, इसी जगह पर आना चाहता हूँ 5 मिनट बाद या फिर जितने भी टाइम बाद मैं इसी जगह पर वापस आना चाहता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इसी में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह का माइनस का निशान दिया हुआ है। माइनस के निशान पर यदि आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कुछ टाइम के लिए हाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ देर के लिए हाइड हो जाएगा। अब रिसाइकल बिन को आपको वापस ओपन करना है, इस तरीके से आप ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। देखिए, सबसे फर्स्ट में हमने क्या किया था, अभी 1 मिनट, मान लीजिए आपको वापस यहाँ पर आना है तो इसे इस तरह से माइनस कर देना है। अब आपको वापस उसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपने छोड़ा था। तो यहाँ पर नीचे की साइड आप देखेंगे ये रिसाइकल बिन यानी कि फाइल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला है जहाँ पर हमने छोड़ा था। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज़ को आप माइनस करोगे तो वो यहाँ पर नीचे की साइड पट्टी में आ जाएगी। जैसे कि क्रोम ब्राउजर है, इसे मैंने ओपन किया था, इसे माइनस कर दिया, तो अभी ये यहाँ पर शो हो रहा है। इसके नीचे देखेंगे आप हल्की सी पट्टी दिख रही है, मतलब कि ये अभी एक्टिव है। इसके अलावा फाइल मैनेजर जो कि रिसाइकल बिन अभी हमने ओपन किया था, ये इस तरह से है। इसके बाद में फिर एक एप्लीकेशन ये ब्लू स्टैक्स, ये भी एक्टिव है। इसके बाद में एक एप्लीकेशन ये ओबीएस रिकॉर्डर, जिससे अभी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, ये भी एक्टिव है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, देखिए वापस से हम इसी में जाते हैं, यहाँ पर आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल मैनेजर को पूरी लैपटॉप या कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन पर दर्शाएं, पूरी स्क्रीन पर दर्शाएं। तो इसके लिए हमें क्या है, एक डब्बा दिया हुआ है, डब्बे का निशान ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पूरी स्क्रीन पर शो होगा, फुल स्क्रीन हो जाएगी इसकी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको सिर्फ यही एप्लीकेशन दिखेगी, यही रिसाइकल बिन दिखेगा। अगर आप चाहते हैं इसे वापस से छोटा करना तो इसी डब्बे के ऊपर देखिए, इसके अलावा इसकी जगह आप दूसरा निशान आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डब्बा छोटा हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इसे यहाँ से उठाकर मैं इधर इस साइड लेकर आऊँ, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और माउस की जो लेफ्ट वाली बटन है, जिसे मैंने आपको बताया कि ओके का काम करती है, वो इसे दबाना है। और दबाने के बाद में इसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी फिट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ फिट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ फिट कर सकते हैं, आप चाहें तो कोने में, जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहीं से फिट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं इसे छोटा करना है कि ये बड़ा बहुत ज़्यादा है, इसे हमें छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए अपना जो माउस का कर्सर है, इसे चाहे तो आप टच पैड की सहायता से, अपने माउस की सहायता से यहाँ पर लेकर जाएंगे इसके कोने पर,
अभी देखिए इसका तीर जैसा निशान दिख रहा है, और जब आप इसे कोने पर लेकर जाएंगे तो इसका निशान कुछ इस तरह का हो जाएगा। जब तक ये निशान नहीं होता तब तक आप इसे छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका निशान कुछ इस तरह का हो जाएगा तो आपको माउस से लेफ्ट वाली बटन को दबा कर रखना है, और इसे इस तरह से छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। आप चाहें जितना इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे का बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। इसे उठाकर आप एक साइड भी रख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन भी चलती रहे और एक और एप्लीकेशन एक और सॉफ्टवेयर को मुझे ओपन करना है, दोनों में मैं एक साथ काम करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, 2 बार क्लिक करके किसी को भी ओपन कर लेना है। जैसे कि मैंने इसे ओपन कर रखा है तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। देखिए ये है जिससे स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। अब आपको इसे उठाकर कुछ इस तरह से रख सकते हैं। इससे आप बड़ा छोटा इसे कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। नीचे से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसे एक साइड रख सकते हैं। इसे आप चाहें वापस से माइनस कर सकते हैं। तो अभी हमने सीख लिया कि 2-3 सॉफ्टवेयर एक साथ कैसे यूज करते हैं। आप चाहें तो 3-4 जितने भी सॉफ्टवेयर एक साथ यूज कर सकते हैं। हम इसे वापस लाते हैं। अब देखिए हमने इसे बड़ा कर लिया। अब इसमें हमारा पूरा काम खत्म हो चुका है, यानी कि जो हमें फाइल ट्रांसफर करनी थी, फोटो एडिट करना था, वीडियो एडिट करना था, या फिर इसके अलावा कोई भी ब्राउजर आप देख लीजिए, आपको जो भी साइट चलानी थी, जो भी आपका काम था वो पूरा हो चुका है। अब आपको लैपटॉप पर मतलब कि इस सॉफ्टवेयर में काम नहीं करना है, इसे पूरी तरह से क्लोज करना है। तो इसे पूरी तरह से क्लोज करने के लिए आपको कोने में कट का निशान दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, यानी कि अब ये एक्टिव नहीं है। इस तरह से आप कट कर देंगे तो ये पूरी तरह से कट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिसाइकल बिन का ये ऑप्शन दिया जा रहा है। इसके नीचे पट्टी नहीं चल रही क्योंकि ये बंद है। इसके नीचे पट्टी चल रही है क्योंकि ये भी चालू है। इसके नीचे भी एक पट्टी है क्योंकि ये भी अभी चालू है। ठीक है, इसके नीचे पट्टी नहीं है यानी कि तो इस तरह से आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं। ये हमारी बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। फर्स्ट पार्ट में हम आपको यही सिखाएंगे क्योंकि आपको अभी ये भी नहीं आता होगा अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो। इसके अलावा देखिए ये था हमारा रिसाइकल बिन। इसे यूज करना हम अगले पार्ट में सिखाएंगे। आज सिर्फ आपको लैपटॉप यूज करना सिखाएंगे कि किस तरह से आप लैपटॉप यूज करते हैं। इसके बाद में देखिए आपको एक बटन दी जाती है लेफ्ट साइड में, फर्स्ट बटन है यहाँ पर देखिए यह है आपकी विंडो बटन। यही बटन आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार का विंडो बटन। यदि आप उस बटन को दबाते हैं तो भी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, और अगर आप इस विंडो बटन पर अपना कर्सर लेकर जाते हैं और फिर ओके करते हैं तो भी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें अब आपकी सबसे फर्स्ट सेटिंग देख लीजिए, ये है सबसे फर्स्ट वाली सेटिंग है पावर की। इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर शट डाउन करेंगे तो आपका लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा, यानी कि आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा। जिस तरह से हम हमारा मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं उस तरह से आप अपना लैपटॉप स्विच ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन आपको दिया जा रहा है रीस्टार्ट का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका लैपटॉप शट डाउन होकर वापस से ऑन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका लैपटॉप बंद होकर वापस चालू हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे, फिर इसके बाद में हमें दिया हुआ है एक ऑप्शन सेटिंग्स का। इस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसकी पूरी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, यानी कि जैसे हमारे मोबाइल में एक सेटिंग का ऑप्शन रहता है वैसे लैपटॉप में सेटिंग का ऑप्शन है। ये सब कुछ भी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे इन सभी के बारे में भी, क्योंकि आप अगर एक लैपटॉप यूज़र बनना चाहते हैं, अच्छे से लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं, कंप्यूटर यूज़ आपको अच्छे से करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये सब हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अभी फिलहाल इतना बताएंगे कि आप इस तरह से इसमें सेटिंग में यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेटिंग को। यहाँ पे आपके सामने एक पट्टी दिख रही है आपको फाइंड द सेटिंग। इस पर आप क्लिक करके किसी भी सेटिंग को ढूंढ सकते हैं। मान लीजिए हमें ढूंढना डिस्प्ले सेटिंग को, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डिस्प्ले सेटिंग, इतना लिखेंगे डिस्प्ले सेटिंग। ठीक है, एक मिनट, यहाँ देखिए डिस्प्ले सेटिंग लिखेंगे, इतना चेंज डिस्प्ले सेटिंग ये आ जाएगी। इस पर क्लिक करके देखिए हम हमारे डिस्प्ले कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी सेटिंग को सर्च कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं वापस इसी जगह पर आना तो इसी तरह से माइनस कर सकते हैं, और वापस से इस नीचे की साइड आप देखेंगे सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। आप चाहते हैं इसे छोटा करना है कि मैं इसे बाद में यूज कर लूँ, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए इस पर, और इसे उठाकर आप एक साइड भी रख सकते हैं। आप चाहे इसे छोटा करना चाहें तो इसे छोटा भी इस तरह से कर सकते हैं एक तरफ, और आप चाहें इसे क्लोज करना यानी कि बंद करना तो यहाँ पर इसे बंद कर सकते हैं। अब आपकी सेटिंग बंद हो चुकी है। इसके अलावा फिर अब आपको दिए जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिया जा रहा है नोटिफिकेशन बार का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी नोटिफिकेशंस आपको शो होंगी। यहाँ पर देखिए जितनी भी आपकी नोटिफिकेशन है आपको सारी यहाँ पर शो होंगी। जैसे आपको अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन मिलती है ठीक उसी प्रकार नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको शो होगी। इसी के साइड में आपको अपने लैपटॉप में टाइम दिया जा रहा है 7:23 AM 19 नवंबर 2022, ये अभी का टाइम है। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड की लैंग्वेज दी जा रही है। अभी फिलहाल इंग्लिश है, यहाँ आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने नया लैपटॉप परचेस किया है, आपका लैपटॉप नया है, इसमें कोई भी लैंग्वेज डाउनलोड नहीं है, यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट डाउनलोड नहीं है, तो सिर्फ आप इंग्लिश ही यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पर हिंदी मैंने डाउनलोड किया है तो मैं हिंदी यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके लैपटॉप में डाउनलोड होगा तो आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। इसी के साइड में आपको एक बैटरी का ऑप्शन दिया जा रहा है। इसमें आप अपने लैपटॉप की बैटरी लाइफ देख सकते हैं कितनी है। जैसे मेरे लैपटॉप में अभी 69% बैटरी अभी बाकी है, पावर है, इतना मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। इसी के बाद में पावर मोड ऑन बैटरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, अगर आप थोड़ी परफॉर्मेंस में ही काम चला सकते हैं तो इसे घटा सकते हैं और अपनी बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको चमक का ऑप्शन दिया जा रहा है। इस पर आप 25%, 50%, 75%, 100% भी रख सकते हैं। आप चाहें तो 0% रख सकते हैं, मुझे भी 0% रखना है। इसी के साइड में आपको एक स्पीकर का ऑप्शन दिया जा रहा है। यहाँ से आप आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्पीकर का। यहाँ से आप कम कर सकते हैं, यहाँ से आप 100% कर सकते हैं। ये सब आप माउस की राइट बटन से करेंगे, लेफ्ट वाली बटन से करेंगे। इसी के साइड में आपको एक ब्लूटूथ का ऑप्शन दिया जा रहा है जो कि अभी आपको नहीं भी दिख रहा होगा, और अगर है तो भी अच्छी बात है। इसके साइड में वाईफाई का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये सब हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी और भी जानकारी देखना चाहें तो पार्ट 2 देख सकते हैं। आपको नीचे ही सजेस्ट हो रहा होगा पार्ट 2, या फिर आप BM लैपटॉप कंप्यूटर एजुकेशन पार्ट 2 यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।